नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह न्यूज़ 24 जंक्शन से। और इस समय हम अभी बैठे हैं RWA सेक्टर 27 के अध्यक्ष श्री राजीव गर्ग जी के साथ। और आइए उनसे बात करते हैं कि सेक्टर से संबंधित और क्या समस्याएं चल रही हैं आजकल और उसके समाधान के लिए वो क्या कर रहे हैं। श्री राजीव गर्ग जी हमारे साथ जी। नमस्कार। सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आए हमारी समस्या सुनने के लिए। हमारे सेक्टर की जो समस्या है उनमें सबसे मुख्य समस्या हैवी ट्रैफिक की है, जो DSC रोड पर चलता है सेक्टर 15 की तरफ से आकर के, और अट्टा से निकाल करके उसको सेक्टर 27 के बीच से निकाला जा रहा है। बसें हैं, ई रिक्शाज हैं, गाड़ियाँ हैं, उसके पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, जिसके कारण वहाँ के निवासी परेशान हैं। इसमें सीनियर सिटीजन है, किसी को हार्ट की दिक्कत है, लेकिन प्राधिकरण हो चाहे प्रशासन हो चाहे शासन हो, किसी को इसकी कोई सुध नहीं है। हम कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए अधिकारी आते हैं, देख करके चले जाते हैं। केवल आधे किलोमीटर का एरिया उसको बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ से बहुत बड़ा इन लोगों को लाभ प्राप्त होता है, चाहे इसमें हर तरह का आदमी इन्वॉल्व, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, क्योंकि अतिक्रमण हो रखा वहाँ पे। और उस आधे किलोमीटर के स्ट्रेच को बचाने के लिए अननेसेसरी का 2 किलोमीटर का ये चक्कर लगवाते हैं। सेक्टर 27 के बीच में से निकलता है वो, फिर एलिवेटेड रोड के नीचे जाकर के यू टर्न लेता है, तब जाकर के दोबारा से 28 के सामने निकलता है। और जबकि DSC रोड, जिसको दादरी, छलेरा और सूरजपुर रोड कहते थे, उसी रोड पर ट्रैफिक चलता है। और केवल 27 ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से ये ट्रैफिक को डाइवर्ट करके निकाला जा रहा है जी एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है हमारी दिग्विजय जी। दूसरी समस्या हमारी है अतिक्रमण की, जो रेडी पटरी वाले इस तरह का जो लगा रखा है अननेसेसरी का, जो जाम का सबब बनता है। हमारे सेक्टर में D ब्लॉक मार्केट है, उसी मार्केट में एक शराब का ठेका है, जिसको हटवाने के लिए हमने कई बार प्रयास किया है, लेकिन शासन प्रशासन नहीं सुनता उस चीज़ को। वहीं पे रात के 12-12, 1-1 बजे तक जो है दुकानें खुली रहती हैं, लड़के लड़की बैठ के सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। कई बार पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है, अपना काम करके चली जाती है, लेकिन कोई भी ठोस एक्शन नहीं लेती। प्राधिकरण से भी कई बार हमने शिकायत करी है कि आप समय समय पर अपनी जो है इन्क्रोचमेंट ड्राइव चलाइए, लेकिन प्राधिकरण भी अपना दिन में अपना आते हैं 2-3 बजे के आसपास, लेकिन जो जमघट लगता है वो शाम को 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक लगता है, उस टाइम कोई नहीं आता है। तो ये बहुत मुख्य समस्या है हमारी। इस समस्याओं से हमारे सेक्टर के बुजुर्ग, बच्चे और निवासी सभी बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, परेशान हैं। शासन प्रशासन या कोई भी प्राधिकरण का अधिकारी इसको लेकर के गंभीर नहीं है। जी, आपने जिस तरीके से बताया ये सारी समस्याएं हैं और इसको लेके शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन भी हो और नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारियों से भी आप मिल चुके हैं, तो अंत में क्या लगता है इन सब चीज़ों का किस तरीके से निस्तारण हो सकता है? कोई होप, कोई आशा की किरण आपको दिखाई देती है? आशा की किरण क्या, अगर इनके अंदर दृढ़ इच्छा हो तो क्यों नहीं हो सकता। 2 मिनट का काम ही है भाई। जो DFC रोड है वो इतनी चौड़ी रोड है, अगर इसको इंक्रोचमेंट साफ करा दे जी तो वहाँ से ट्रैफिक आराम से निकलेगा, स्मूथली निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी, आप ये कह रहे हैं जो अट्टा की मार्केट में जो वेंडर्स बैठे हुए हैं, अगर वो उन बैठे हुए हैं सर, हाँ सट्टा के लोगों ने दुकान खोल रखी है गांव में, उनका प्रोफेशन ठीक है, अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन उन दुकान के बाहर जो फुटपाथ है उस पर आदमी नहीं चलता है। फुटपाथ के बाहर लोगों ने पार्किंग बना रखी है, और पार्किंग के बाहर भी रिक्शा ठेले वाले खड़े हो जाते हैं, ई रिक्शा वाले खड़े हो जाते हैं, और उस जाम से बचने के लिए ये उस ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से इनको बहुत बड़ी राशि प्राप्त होती है। जी जी। नोएडा प्राधिकरण पे यह आरोप लगते रहे हैं, कई लोगों ने लगाए हैं कि एक बहुत बड़ा एक इनकम का सोर्स है वो रेडी पटरी वाले जितने भी हैं, और उसको नोएडा प्राधिकरण हटा नहीं रहा है और उसकी वजह से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाता है। तो ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है, और आप भी आपके सेक्टर वासियों का भी यही समस्या रही है जहाँ तक मुझे लगता है। बिल्कुल मैं मानता हूँ। आप देखिए ब्रह्मपुत्र मार्केट आप भी अच्छी तरह जानते होंगे, जी वो भी एक न्यूसेंस होती थी, लेकिन आज वहाँ पर प्राधिकरण ने अपनी दृढ़ इच्छा दिखाते हुए काम करा है ना, वहाँ से इम्प्रूवमेंट साफ कराया है, जी बिल्कुल। सौंदर्यीकरण कराया है। जब वहाँ पे करा सकते हैं तो यहाँ पे ऐसी कौन सी स्थिति है कि यहाँ पे ये काम नहीं हो सकता। और मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा हूँ भाई, जो मेरे यहाँ 75 साल के 80 साल के जो बुजुर्ग रहते हैं, जिनको हार्ट की दिक्कत है,
जो छोटे बच्चे हैं जिनको रोड क्रॉस नहीं कर सकते अपने निकल के घर से, जो बुजुर्ग हैं 70 साल के, वो गाड़ी पैक नहीं कर सकते अपने घर से निकलते हुए मेन रोड पे, इतना ट्रैफिक आता है वहाँ से, तो इन सब समस्याओं को कौन सुनेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये राजीव गर्ग जी हैं जो जिन्होंने अपने सेक्टर की समस्याएं बताई, साथ ही इंक्रोचमेंट का उन्होंने मुद्दा उठाया न्यूज़ 24 जंक्शन के साथ। और अट्टा मार्केट में जो इंक्रोचमेंट है उसमें जो जिस भी तरीके के धांधलेबाजी है उससे जनता को परेशानी हो रही है पूरे नोएडा के, और साथ ही साथ सेक्टर 27 के निवासियों के की ये आवाज़ उठा रहे हैं। और इन्होंने अपनी पूरी बात रखी कि किस तरीके से उस इंक्रोचमेंट को कोई हटाना नहीं चाहता, क्योंकि कई तरीके के इन्वॉल्वमेंट है या अधिकारियों को किसी भी तरीके का लाभ हो रहा है, किसी भी तरीके के लाभ हैं। तो इन समस्याओं को लेके इनसे डिस्कशन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव गर्ग जी, जो आप इतने सीरियसली इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं और लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 24 जंक्शन टीम के साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।